नमः संस्कृता मित्रों। तो आइए आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतक का परिचय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपको भर्तृहरि यानी जो नीति शतक के लेखक हैं इनका आपको परिचय बता देते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम नीति शतक का कैसे नोट्स आपको बना लेना है जितना हम बता रहे हैं। ठीक है, नोट्स आपको इसका पूरा बना लेना है। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, ये जो है भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कौन? भर्तृहरि। और इनकी भर्तृहरि की पत्नी का नाम है पिंगला, और पिंगला इन्हें बीच में दे देती हैं धोखा। ठीक है, आगे देखते हैं इनके गुरु का नाम गोरखनाथ और वसुरात यानी बौद्ध मत में इनके जो है गुरु का नाम वसुरात भी है, यानी कि दो गुरु मान लीजिए, दो गुरु हैं इनके। भाई का नाम अनुज यानी विक्रमादित्य। ठीक है, और आगे देखेंगे इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम गंधर्वसेन। मालव देश के इनके पिता जो है राजा थे। किनके? विक्रमादित्य भर्तृहरि के। ठीक है, और इत्सिंग के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। इत्सिंग के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, और भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। तो किसके पूछ ले? भर्तृहरि किसके उपासक थे? तो ब्रह्मा के उपासक थे। भर्तृहरि का समय तो 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी इनका जो है समय। देखिए, संस्कृत के जितने भी विद्वान हैं उनके समय के निर्धारण पर, काल के निर्धारण पर कोई सही जानकारी नहीं मिलती है। भर्तृहरि की शैली एवं रीति तो वैदर्भी शैली है। प्रसाद गुण है इनका। ठीक है, और माधुर्य गुण है, और प्रसाद और माधुर्य गुण इनका जो है मिल गया है। आगे चलेंगे मुक्तक काव्य के प्रथम कवि। तो पूछेगा मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन है? तो मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि के प्रिय छंद कौन है? शार्दुल विकीर्णित शिखरणी। मृत्यु इनकी हुई है 650 चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। अब इनकी रचनाएं जान लीजिए। रचनाएं देखिए, वाक्यपदीयम जो एक व्याकरण ग्रंथ है, आप ध्यान रखना कि वाक्यपदीयम इनका जो है व्याकरण ग्रंथ है। नीति शतकम ये एक मुक्तक काव्य है और इसमें 111 श्लोक हैं। श्रृंगार शतक मुक्तक काव्य है, और यानी कि नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक तीनों मुक्तक काव्य हैं। और जो श्रृंगार शतक है इसमें 103 श्लोक है। इसे ध्यान कैसे रखेंगे? क्योंकि ये भूल जाता है कि भाई श्रृंगार शतक में 103 है या नीति शतक में या वैराग शतक में। तो देखिए कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। नीति शतक में आपको ध्यान आएगा कि भाई 111 है, वैराग शतक में आपको ध्यान आएगा 111 श्लोक है, नीत वैराग में 111 है। अब श्रृंगार शतक में आपको कैसे ध्यान रखना कि 103 श्लोक है? क्योंकि जिनसे ये प्रेम करते थे पिंगला से, वो इनको ध्यान जिनसे प्रेम करते थे वही इन्हें धोखा दे। इसलिए जब इन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया तो कुछ श्लोकों को कम कर दिया। याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार पर इन्होंने 103 श्लोकों को ही लिखा। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अब इसी में आप देख लीजिए नीति शतकम। नीति शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि हो जाएंगे। विधा में आपसे पूछे तो एक मुक्तक काव्य हो जाएगा। कितने श्लोक हैं? तो 111 श्लोक हैं। अब श्रृंगार शतक में कितने हैं? तो अभी मैंने आपको बताया ना, श्रृंगार में इन्हें मिल गया धोखा, तो श्रृंगार में आप बताएंगे 103। ठीक है, फिर वैराग, तो वैराग में क्या लिखेंगे? वैराग में तो वही लिखेंगे जो नीति में लिखें, तो 111 तीनों मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, वाक्यपदीयम भी इनकी एक रचना है, तो वो व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अब कुल श्लोक 111 हो गए। इसमें नीति शतक में कुल कितनी पद्धतियां हैं? तो मंगला 10 पद्धतियां हैं, और मंगला चरण को अगर ले लीजिए, मंगला चरण सहित जो है 11 पद्धतियां जो है हो जाती हैं। अब इनकी पद्धतियां आपको जरूर ध्यान रखना है कि पहली कौन सी पद्धति अगर पूछ ले भाई तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, पहली अज्ञ पद्धति यानी मूर्ख निंदा पद्धति। दूसरी है विद्वत पद्धति यानी विद्वानों की पद्धति। मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति। ठीक है, पांचवी आपकी हो गई दुर्जन पद्धति। फिर आपकी हो गई सुजन। ठीक है, सुजन छठवीं पद्धति कौन सी आपकी? सुजन पद्धति। सातवीं है परोपकार पद्धति। ठीक है, परोपकार पद्धति होगी। फिर आगे देखेंगे आठवीं जो है आपकी, तो आठवीं आपकी हो जाएगी धैर्य पद्धति, और नवीं पद्धति जो है दैव पद्धति, और 10वीं आपकी कर्म पद्धति हो जाएगी। तो इतना बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। देखिए, ठीक है, ये नीति शतक में आपको बिल्कुल एक बार आप नोट्स बना लीजिए तो अच्छी प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी।
ये ध्यान रखना। भर्तृहरि का परिचय, इनकी पत्नी का नाम पिंगला है। गुरु गोरखनाथ वसुरात बौद्ध मत में है। भाई का नाम विक्रमादित्य है। पिता का नाम गंधर्वसेन, मालव देश के इनके पिता राजा थे। सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। भर्तृहरि की शैली तो वैदर्भी शैली के ये कवि हैं। प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त प्रसाद एवं माधुर्य गुण इनके जो है नीच शतक में मिलता है। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि के प्रिय छंद हैं तो शार्दूल, विकीर्णित और शिखरणी। शार्दूल, विकीर्णित और शिखरणी इनका प्रिय छंद है। इनकी मृत्यु 650 चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार हुई। रचनाएं की बात करें तो वाक्यपदीयम व्याकरण ग्रंथ है इनका, और नीच शतकम मुक्तक काव्य है जिसमें 111 श्लोक हैं। श्रृंगार शतक मुक्तक काव्य है, और श्रृंगार में इन्होंने कम कर दिया जब धोखा खा गए तो 103 ही रही। ये आप इतना नोट्स बना लीजिए। वैराग शतक में 111 हैं, और इतना नीच शतक का आपको परिचय जो है नोट करके रखना है। नमः संस्कृताय मित्रों, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। और संस्कृत के लिए चैनल समर्पित है, निःशुल्क संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय।